गरुड़ पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ बताए जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, पक्षीराज गरुड़ को कई नामों से जाना जाता है, जैसे विनायक, नागांतक, विष्णुरथ, खगेश्वर, सुपूर्ण, पनगाशन, ताक्षर्य, वैन्ते, गुरुत्म आदि। गरुड़ हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण पक्षी माना गया है। माना जाता है कि प्राचीन काल में गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश और व्यक्तियों को इधर उधर ले जाना होता था। कहते हैं कि यह इतना विशालकाय पक्षी होता था कि यह अपनी चोंच में हाथी को उठाकर उड़ सकता था। गरुड़ के नाम से एक पुराण, ध्वज, घंटी और एक व्रत भी है। त्रेता युग में गरुड़ ने श्री राम के छोटे भाई और राजा दशरथ के दूसरे स्थान के पुत्र भरत के रूप में अवतार लिया था। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ भी दो प्राणियों को दिखाया जाता है। पहले हैं शेषनाग, जिन पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, और छत्र के रूप में शेषनाग के हजारों फन भगवान श्री हरि विष्णु के ऊपर छाया करते हैं। दूसरे पक्षीराज गरुड़ हैं, जो भगवान हरि विष्णु के वाहन हैं और उनकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह ही अंकित है। यह एक संयोग ही है कि शेषनाग और गरुड़ दोनों के पिता एक ही हैं और दोनों एक दूसरे के सौतेले भाई हैं। कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थी, विनीता और कद्रु। ये दोनों सगी बहनें थी और दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी। एक बार विनीता और कद्रु ऋषि कश्यप की सेवा कर रही थी, जो कि उस समय तप कर रहे थे। जब वह ध्यान से जागे तो उन्होंने कहा कि वह उन दोनों से बहुत प्रसन्न है और उन्हें एक एक वरदान देते हैं, जो इच्छा करे मांग लो। महर्षि ने दोनों को विकल्प दिया। पहला विकल्प था 1000 संतानों का और दूसरा विकल्प था 2 सबसे शक्तिशाली और महान पुत्रों के वरदान का। कद्रु ने अपने पति कश्यप से 1000 नाग पुत्रों का वरदान मांग लिया। विनीता को 2 शक्तिशाली पुत्रों का वरदान मिला। जल्द ही कद्रु के गर्भ से 1000 नाग पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें शेषनाग, नागराज, वासुकी, एरावत और ककरोटक आदि का जन्म हुआ। इनमें शेषनाग जी सबसे महान और सात्विक स्वभाव के थे। उन्होंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर विष्णु की भक्ति प्राप्त की और जिन पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। और इधर विनीता ने 2 अंडों को जन्म दिया, लेकिन 500 वर्षों तक इन दोनों ही अंडों से कोई जीव नहीं निकला। अपनी सोत कद्रु के द्वारा लगातार व्यंग बाणों के आहत विनीता ने एक अंडे को अपने हाथ से फोड़ दिया। इस अंडे से एक आधे अधूरे प्राणी ने जन्म लिया। इस प्राणी के अंग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए थे, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धभक्त था। उसने निकलते ही क्रोध से अपनी माता को श्राप दे दिया और कहा, तुमने मुझे वक्त से पहले ही अंडे से निकाल दिया, क्योंकि तुम्हें अपनी सोत कद्रु से जलन हो रही थी। अब तुम अगले 500 वर्षों तक अपनी सोत की दासी बनकर रहोगी। बाद में उस प्राणी ने अपनी मां विनीता को कहा कि अगले अंडे को मत फोड़ना, उससे जो बलशाली पुत्र निकलेगा वही तुम्हें गुलामी से मुक्ति दिलाएगा। वह प्राणी उसके बाद अंतरिक्ष में चला गया और अरुण सूर्य के रथ के सारथी बन गए। प्रातःकाल में सूर्योदय से पहले जो लालिमा दिखाई देती है, वही अरुण है। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। विनीता ने अपने दूसरे अंडे को संभाल कर रखा और उसके जन्म का इंतजार करने लगी, लेकिन उससे पहले ही विनीता एक शर्त की वजह से अपनी सोत की दासी बन गई। कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन में अक्षश्रवा अश्व बाहर निकला, तो उसके वैभव की कथा सुनकर दोनों सोते उसे देखने के लिए गई। विनीता ने कद्रु को कहा कि यह अश्व तो पूरा सफेद रंग का है, तो कद्रु ने कहा, नहीं, उसकी पूंछ का रंग काला है। चलो दोनों शर्त लगाते हैं कि अगर पास से देखने पर अश्व की पूंछ का रंग जिसके कहे मुताबिक होगा, दूसरे को उसका दासत्व स्वीकार करना होगा। कद्रु ने अपने नागपुत्रों को बुलाया और कहा कि कल जब हम अश्व को नजदीक से देखने जाएंगे, तब तुम लोग अश्व की पूंछ पर खुद को लपेट लेना, ताकि उसकी पूंछ का रंग काला हो जाए। कुछ नागों ने यह गलत कार्य करने से इनकार कर दिया। इस पर कद्रु ने अपने उन नागपुत्रों को श्राप दे दिया कि जन्मे जय के यज्ञ में उनका संहार हो जाएगा। लेकिन कर्कोटक नाग ने अपनी मां की बात मान ली और जब कद्रु और विनीता अश्व को देखने गई, तब कर्कोटक ने उसकी पूंछ पर खुद को लपेट लिया। कद्रु ने विनीता को दिखा दिया कि अश्व की पूंछ काली है। विनीता को कद्रु की दासी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। इधर दासी विनीता अपने दूसरे अंडे से जीव के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा। उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। उसकी पसलियों से जुड़े उसके विशालकाय पंख भी थे।
जब गरुड़ को पता चला कि उनकी माता तो उनकी बहन की दासी है और क्यों है यह पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए उन्हें शर्तें पूछी। सर्पों ने विंता की दासता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा रखी थी। पहले चरण में आग के बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवारें थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा। वहां तक भी पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में ले पहले चरण की आग को बुझा दिया। अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, और दोनों सर्पों को अपने पंजों से पकड़कर उन्होंने अमृत कलश अपने मुंह से उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उनके प्रति लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान मांगने को कहा। गरुड़ ने पहला वरदान यह मांगा कि वह भगवान विष्णु के ध्वज में अंकित रहें। दूसरा वरदान यह मांगा कि वह बिना अमृत पिए अजर अमर बन जाएं। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेंगे। इस पर गरुड़ ने अमृत को सकुशल वापस लाने का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सांपों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि यह रहा अमृत कलश। मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब यह आपके सुपुर्द हुआ, लेकिन इसे पीने के लिए यदि आप सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प स्नान करने के लिए गए, तभी वहां अचानक इंद्रदेव पहुंचे और अमृत कलश वापस ले गए। जब इंद्र अमृत कलश उठा रहे थे, उसी वक्त कुछ अमृत की बूंदें पृथ्वी पर बिछी कुशा पर गिर जाती हैं। जब नाग स्नान जब करके आते हैं और अमृत कलश को गायब देखते हैं, तब वो परेशान होकर कुश को चाटने लगते हैं। इस वजह से सांपों की जीभ 2 हिस्सों में फट जाती है। आज भी सांपों की जीभ 2 हिस्सों में फटी रहती है। इस तरह गरुड़ की शर्त पूरी हो गई और सांपों को अमृत भी नहीं मिला। इस प्रकार गरुड़ जी अमृत लाने का अपना वचन पूरा करते हैं और अपनी मां विंता को कद्रू की 500 वर्ष की गुलामी से मुक्त कराते हैं।